हेलो हेलो, इधर से देखो सारे बस करूँ स्टार्ट या नहीं करूँ? सुनो अब यहाँ सबसे पहला चीज जो हमें करना है, जो मैंने बेसिकली कल भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी तो सबसे पहले मैंने बोला था अगर ये सेंटर हो, जब कॉर्ड्स की बात करें, ये कॉर्ड्स का ही कॉन्टिन्यूटी रिलेशन, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मेरा साइड पॉइंट कोई भी बाहर हो, वहां से मैंने एक, इसको आप टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला कहीं पे एक पॉइंट पे टच करना है, क्योंकि टेंजेंट कभी पढ़ाए में तो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूँ। और दूसरा वाला जो है वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे ए लिखा है, मैंने बी लिखा, इसको मैंने एक्स लिखा, इसको मैंने टी, या इसको जो भी लिखना चाहते हो वो लिखा। तो थ्योरम ये कहती है कि एक्स टी स्क्वायर जो है, एक्स टी स्क्वायर वो बराबर होता है एक्स ए इंटू एक्स बी, ये इंटू है, ठीक है। एक्स के बदले मैं कोई और नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको बी दे देता हूँ या सी दे देता हूँ, तो मैंने लिखा सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी। तो इसको प्रूव कैसे किया, मैंने कल आपको बताया, कहा कि सर ये बहुत इजी है, सी ए इंटू ए बी, यस, सी ए इंटू ए बी। प्रूव कैसे किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन सी ए इंटू सी, तो लिखा तो था तुम लोग बोलो जल्दी से, ठीक है। यहाँ से ये ज्वाइन किया, यहाँ से ये ज्वाइन किया, बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। इधर पे मैंने क्या बोला, क्या ये कॉर्ड है, हमारी एक थ्योरम होती है जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें टेंजेंट में प्रूव करना है। मैंने आपको बोला अगर आपका जैसे एक कॉर्ड है और जहां से कॉर्ड शुरुआत हुई है वहां पे क्या पड़ रहा है, टेंजेंट पड़ रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो याद रखिए यही कॉर्ड, ठीक है, कहीं पे भी इस सेगमेंट में थीटा बनाएगा, इसी सेगमेंट में ये वाला एंगल जो है ये आपके लोअर सेगमेंट में हुआ है, माइनर सेगमेंट में हुआ है। जितने भी एंगल ये कॉर्ड आपके मेजर सेगमेंट में बनाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं, तो वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, जैसे इसी कॉर्ड ने आपका यहाँ पे बनाया ऐसे एंगल, ये भी क्या होगा, इसी कॉर्ड ने यहाँ पे बनाया, ये भी क्या होगा। कैसे होता है ये प्रूव करेंगे हम, कभी देख लेते हैं, अगर हम पहुंच गए तो वहीं पे सब। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं तुम्हारा ये ट्राइंगल लूं, TAC ट्राइंगल हो, और तुम्हारा ये बड़ा ट्राइंगल हो, कौन सा वाला, ये पूरा ट्राइंगल, तो ये कॉर्ड है, बिल्कुल है। अगर ये थीटा बना रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यही कॉर्ड यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, यस और नो। अच्छा, इनका ये एंगल कॉमन है या नहीं है, सी एंगल, देखो इस ट्राइंगल TAC का ये वाला एंगल और TBC का ये वाला एंगल कॉमन है, यस और नो। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल कॉमन, और तीसरा एंगल तो इनका बराबर होगा ही होगा। यानी ये वाला जो भी एंगल होगा वो तुम्हारा किस एंगल के बराबर होगा, इस पूरे ट्राइंगल के तीसरे एंगल के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे अच्छे से देखना, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैंने ये कितना लिखा, Z लिखा, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे होगा ये भी पूरा एंगल है, ये Z ही होना चाहिए। यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस एंगल को Z माइनस थीटा, क्योंकि Z माइनस थीटा प्लस थीटा कितना होगा, Z हुआ या नहीं। या अगर मैं इसको Z माइनस थीटा लिखता, ठीक है, समझ आ रही है बात, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अगर ये हुआ तो आपने बोला ये दोनों सिमिलर है, बताइए सिमिलर किस कॉन्फ़िगरेशन में, क्विकली बताइए। मैं पहला ट्रायंगल लिख रहा हूं, TAC is similar to triangle, TAC is similar to triangle, किस ट्रायंगल को सिमिलर है, शाबाश, देखो TAC, पहले थीटा वाला यहाँ पे क्या है, तुमने बोला B, डू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने क्या लिखा, A Z वाला साइड है ना, Z, तो ये पूरा देखना है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम क्या लोगे, उसके बदले तुमने T लिया और तुम्हारा C, इज इट क्लियर। यानी तुम्हारा TAC जो है सिमिलर टू TBC, या CTA जो होता है वो किसके सिमिलर होता है, CBT के बराबर, ठीक है, एक ही बात है, वैसे लिखो या ऐसे। तो यहाँ से तुम आराम से देख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग के सिमिलर, तो क्या TA डिवाइडेड बाय BT इज इक्वल टू, यहाँ देखना मुझे CT की जरूरत है, किसकी जरूरत है, CT की जरूरत है।
तो मुझे यहाँ से सीटी तो कहीं दिख नहीं रहा है, इस वाले की जरूरत नहीं, मैं इधर से देखूंगा, यहाँ से देखो। चलो चलो आगे चलते हैं। चलो TA डिवाइडेड बाय BT इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय TC एंड इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय PC। क्लियर है? जरा इन दो को देख लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया तुम्हारा? तुमने बोला CT स्क्वायर या TC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इनटू BC, AC इनटू BC। इज इट क्लियर? AC इनटू BC, ये तुम्हारी थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मैंने इसमें इस्तेमाल किया। कल ये पहला पॉइंट, दूसरे वाले चीज में चले आगे। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्यों झूठ बोला? मैंने बोला ये टेंजेंट ना अभी या तो अभी आ जाएगा, वैसे इसमें भी 2 मिनट लग जाएगा इसके प्रूफ में। ठीक है, तुम लोग खुद भी किया करो कभी ट्राई। ये कॉर्ड, ये थीटा, तुम्हें प्रूव करना है कि ये भी क्या है। कैसे करोगे? कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पे क्या और कर सकते हो, यहाँ पे और कुछ कर सकते हो? कौन सा प्रूफ करना? बहुत आसान। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट सेगमेंट है ना, ये खुद भी देख सकते हैं। अभी दिखाऊंगा 1 मिनट, आधे मिनट। ठीक है, इसमें आर का भी यूज होगा, एंगल पेनिंग पर सेम है, और तुम इसमें सेंटर को लेके तुम आराम से लाइन ज्वाइन भी कर सकते हो। जहाँ पे रेडियस बन जाएगा तो वो एंगल से दोनों को कंपेयर करके खत्म। एनीवेज, कमिंग टू दिस वन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद जो मैंने दूसरा वाला बताया था आप लोगों को, वो ये था। बताया क्या था? फिर से बोल रहा हूँ, कल शायद भी ठीक नहीं थी। ये सेंटर ओ है, यहां से एक कॉर्ड बड़ा बनाऊंगा मैं इसे, वहीं पे प्रूव करूंगा। ठीक है, बड़ा बनाऊंगा मैं इसको। ये तुम्हारा सेंटर मान लीजिए ओ, एक कॉर्ड ऐसे आती है, दूसरी कॉर्ड ऐसे काटती है, ये काट रहे बी। ठीक है, ये मान लीजिए कॉर्ड ए और बी है, ये कॉर्ड क्या है? सी और डी। तो दो कॉर्ड्स के दो एंड्स, कोई भी दो होता है, जरूरी नहीं है इसका और मैं इस वाले का ले सकता हूं और इसको भी ले सकता हूं। समझ आ रही है? पूरा सुनना क्या कह रहा हूं। मतलब इस वाली कॉर्ड का सी वाला एंड और इस वाली कॉर्ड का, या मैं इस वाली कॉर्ड का सी वाला एंड, इस वाली कॉर्ड का बी वाला एंड, कोई मसला नहीं। लेकिन पूरा सुनना क्या कह रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर सी और ए सेंटर पे एंगल तुम्हारा बना रहे हैं एक्स, कितना बना रहे हैं? इसी तरह यहां से भी दो कॉर्ड्स के दो पॉइंट्स बी और डी सेंटर पे एंगल बना रहे हैं तुम्हारा वाई, कितना बना रहे हैं? तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे, क्या बोल रहा हूं, कौन जिन्होंने एंगल बनाया, सी और ए ने एंगल बनाया, सी और ए इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? वो एंगल, अब समझ आ रहा है? वो एंगल, वो हाफ ऑफ x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y के बराबर होता है। लेकिन कौन सा वाला? कभी कंफ्यूजन नहीं रहना ये वाला। अब इस वाले को अगर देखना है, देखो ये C है और ये B है, ये C और B है, इन्होंने एंगल बनाया है यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल, उसके बाद ये और ये बना रहे हैं एंगल यहाँ पे। डू यू अंडरस्टैंड? ये बना रहे हैं एंगल, तो दोनों है, ये भी दो कॉर्ड्स, ये भी दो कॉर्ड्स, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो कौन सा एंगल होगा? वो ये वाला एंगल होगा, यानी जहां पे ये वाले कॉर्ड C और B इंटरसेक्ट। तो मैं एक को दिखा रहा हूं, आई बात समझ? तो इसको प्रूफ कैसे किया मैंने? इतना देखो, इसका प्रूफ कैसे किया? मैंने बोला सर हम इसको जोड़ दें, याद है? मैंने इसको क्या करा? ज्वाइन करा। सीधी लाइन नहीं मान पाता हूं मैं आज, मैंने इसको ज्वाइन करा। अब मुझे पता है कि अगर मैंने इसको ज्वाइन करा, मुझे ये एंगल निकालना है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सेगमेंट। तो मुझे बोलो, अगर ये वाला आर्क इधर से नजर सेंटर पे x बनाता है, तो क्या यही आर्क इधर देखो x/2 यहाँ पे x/2 बनाएगा, सर्कमफ्रेंस पे x/2 बनाएगा। पढ़ा हम बहुत बढ़िया। अब यहीं पे देखो, ये वाला आर्क अगर तुम्हारा सेंटर पे y बना रहा है, क्या यही वाला
इधर पे Y by 2. आपका y/2 बना गया। हाँ। अब ये और ये जो है, क्या ये वाला एंगल Exterior. इस पूरे ट्रायंगल के लिए BCP के लिए एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम होता है या नहीं? तो तुमने बोला सर ये कितना आ जाएगा? Y 1y/2 plus x by 2. प्लस x/2, वही 1/2 ऑफ। X by अब तरीका लिखने का, अब हमेशा ऐसे नहीं देखना, इधर देखो तरीका। मैंने बोला सब एंगल COA कितना था? अब देखो दूसरा BOB कितना था? अब यहां से नजर आ, मैंने बोला जो इंटरसेक्ट करके एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? अब देखो, अभी ये दोनों बना तो यही रहे ना एंगल C और A, और बना तो C और A ही रहे हैं। तरीका देखो, बना एंगल कौन रहे हैं? बना कौन एंगल रहा है? B और D, लेकिन ये बना रहा था सेंटर पे, अभी बनाना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी एंगल CPA, O के बदले P लिया, ये तुम्हारा होगा हाफ ऑफ x प्लस y, और एंगल BPA होगा हाफ ऑफ। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? BPD, वेरी गुड, विजिलेंट, अच्छी बात, यानी इंटरसेक्टिंग, यानी ये एंगल। और क्लियर हुआ यहां तक? समझ आया? यस और नो? समझ आया? चले आगे चलते। अब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का ये भी होता है कि आप बाहर भी इंटरसेक्ट कराते, अगर कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट ना करें तो बाहर तो कर सकते हैं। दूसरा केस बन, इसको मैंने एंगल x नाम रखा, चलो x वॉल्यूम आ, ये तुम्हारा सेंटर है, क्या है सेंटर? वही कांसेप्ट लेते जो अभी पढ़ा, मैंने बोला ये तुम्हारा AB, इसको मैंने x माना, इसको मैंने C, ठीक है। अब यहां से नजर आए, क्या ये वाले कॉर्ड का B और ये वाले कॉर्ड का D, अगर तुम्हारा एंगल x बनाना, देख रहे हो कैसे बढ़ा रहा हूं? हाँ, तो ये वाले कॉर्ड का A और ये वाले कॉर्ड का C भी सेंटर पे एंगल बनाएंगे। मान लो इसने कितना बनाया? Y. क्लियर हो रहा है? तो ये जो एंगल होता है ये तुम्हारा बराबर होता है हाफ ऑफ y माइनस x, हाफ ऑफ, बड़े से छोटा, ठीक है, हाफ ऑफ y माइनस x। कैसे प्रूव कैसे किया? मैं क्या करता हूं, इधर से नजर रखिएगा जल्दी से, मैं कंस्ट्रक्शन इस पेन से करता हूं। देखो बहुत इजी है, ये आर्क यहाँ पे कितना बना रही है? x बना रही है। मैं देखूंगा कहीं यहाँ पे कितना बनाएगी, तो उसके लिए मुझे एक लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी, x by 2। अब बताओ क्लियर हुआ? एक कंस्ट्रक्शन खाली की, एक लाइन मान दी, मुझे बोलो इस आर्क में सेंटर पे कितना एंगल बनाया? यही आर्क देखो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? क्लियर हुआ? अब ये वाला जरा देखो, ये वाला आर्क, यहां से देखिए, ये वाला आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना? यही वाला आर्क यहां पे सर्कमफ्रेंस पे, ये पूरा एंगल कितना बन गया? बोले क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? ये मैंने मान लिया, अगर ये मेरा थीटा कितना है, क्या x लिखते, क्या x प्लस 2 और थीटा, क्या y/2 उसके लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है? इस पूरे ट्रायंगल में देखिए, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता y/2 जो है वो बराबर होना चाहिए थीटा प्लस x/2, तो थीटा किसके बराबर आ गया? y/2 माइनस, वही हुआ हाफ ऑफ y माइनस, तो ये बनता है हमारा हाफ ऑफ y माइनस। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना, इजी है ना? रह गया यार, हो गया ये किंतु, चलते हैं आगे। We have to do some questions now.
अब देखो भाई, और कोई चीज तो नहीं पता नहीं, बस इतना ही देखो। जो एसएससी मेंस ने भी पूछा, अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दिया जाता है। तुम देखो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, तुम्हें दिया गया है ये एक, हाँ तुमसे पूछा गया नीचे वाला है, देखो क्या दिया है। एक सर्कल दिया गया था फिगर में, दिस इज अ सेंटर ओ, उसके बाद एक लाइन पास कराई सेंटर में से स्ट्रेट, उसके बाद नीचे भी एक लाइन पास की, यहाँ पे ये कॉर्ड बनी, ठीक है। इसका नाम दिया तुमने बोला इसका नाम दिया हुआ है सी डी, ठीक है। ये दिया हुआ है बी, कुछ भी ये सी डी, और सी डी जो है वो तुम्हारा आर के बराबर दिया है। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। सी डी किसके बराबर दिया है? आर के बराबर दिया है। उसके बाद बोला गया है इनको ज्वाइन करो और इसको प्रोड्यूस करो, इसको ज्वाइन करो और इसको प्रोड्यूस करो। ये मिलते हैं पॉइंट एक्स, क्या मिलते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? Such a beautiful question. Such a beautiful question. हर कोई चीज नहीं होती है, तुम्हें लगता है ना शायद पता नहीं सर ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा है, समझ थीसिस का आइडेंटिटी बेचारे नहीं आ सकता, फाइनल काम आ गया बेश नहीं ऐसा आप बेटी का हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस है भाई। सर 60 डिग्री होगा, कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे? जो आपने डैम में रेडियस ना रेडियस बराबर कर दिया सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा इसके साथ। A big clap for this one. Wonderful thing he said. Isn't it? क्यों? Reason. ये तुम्हें आर दिया है, जब भी तुम्हें ऐसा बोला गया ना कहीं पे भी आर, दिमाग में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिमाग में क्या आया? क्यों? कैसे? ये देखो कैसे, इधर से इधर एक लाइन थी और कोई तरीका था ही, इधर से इधर एक लाइन थी। जरूर है ये किसके बराबर? रेडियस होगा। ये क्या होगा? ये किसके बराबर? ये भी आर, ये भी आर, तीनों साइड बराबर। हाँ, तो क्या ये 60 डिग्री होगा? क्या ये 60 डिग्री होगा? क्या ये 60 डिग्री होगा? बताइए, क्लियर है हमें? ठीक है, ये सारे 60 डिग्री। अब मुझे बताओ आगे क्या करोगे? कितने तरीके, इसको तो बहुत तरीकों से तुम देख सकते हो सवाल, है ना? There are so many ways you can see this question. अब मुझे एक चीज बताओ, पहले एक आराम वाला कर ले। मुझे बोलो क्या ये भी आर है या नहीं? हाँ, क्या ये भी आर है या नहीं? अभी रुक जाओ। यानी इसका मतलब ये हुआ जो इसके और इसके ऑपोजिट एंगल ये है। अगर ये x माना तो इसके ऑपोजिट भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? ये x है, ये x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2x, क्योंकि B और C का पूरा सम 180 डिग्री, तो टोटल सम अगर 180 डिग्री है तो ये कितना होगा? सर x प्लस ये वाला जो यहाँ पे है इसको मैंने वो लिखा है, जो भी ये लो 1 लिखा है, इसको एंगल 1 किसके बराबर? तो एंगल 1 किसके बराबर? माइनस, इधर मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस, बन गया ये। क्या यहाँ से भी मैं यही नहीं लिख सकता? यहाँ से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? मान लो ये x है, मैंने बोला सर इसके अब ये नहीं बोला इसके अगेंस्ट भी x है, ये अगर y है तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्लियर है? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2y? हाँ, जरा इस पूरी लाइन को देखो, क्या ये पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो, ये देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 180, तो आपने बोला 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 60 माइनस 2x प्लस 60 डिग्री, प्लस क्या होगा समझ लो? 180 माइनस 2y। तो यहाँ से क्या हो गया?
ये 2x, ये माइनस माइनस, ये गया इधर, ये गया इधर, तो ये कितना आ गया शाबाश। देखो इसको यहीं पे काट सकते थे तुम, ये इधर चला गया -120, तो x + y किसके बराबर आ गया? 120। सवाल खत्म हो गया। क्यों? जरा अब ये बड़ा ट्रायंगल देखो, x + y किसके बराबर है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस प्लस दिस ऑलरेडी दिया हुआ है किसके? 120 के बराबर, तो बचा क्या? ये कितना हो? 60 डिग्री। समझे या नहीं समझे? ठीक है ना? चलो आगे। चलो चलो चलो, यही सॉल्व नहीं करना है, घर में देखो, इधर चलो आगे। हो गया? अब देखो क्या इसी चीज को किसी और से बना सकते हो, किसी और तरीके से? बिल्कुल बनाया जा सकता है। मुझे एक और चीज आ गई दिमाग में, ये देखो, ये ऐसे, इधर देखो, सारी चीजें सीखो। अभी बोलेंगे आधे बच्चे सब एक तरीका तो दिखाया, दूसरा क्यों देख रहे हो? सब पता होनी चाहिए, समझे? ये क्या बात हो गई? एक से निकला दूसरे से क्यों? ये जरूरी है कि हम लोग उसको वहां पे x रखेंगे? नहीं, लिखो कुछ मतलब सीधे लिखेंगे, मतलब ये r है, वो भी r है, इसके अपोजिट 60 डिग्री है, वहां पे भी 60 आ जाएगा। किसके अपोजिट 60 डिग्री? तो तुम गलत बोल रहे हो, प्रैक्टिस की ही नहीं। कहां से 60 डिग्री है जरा बताओ। जो बीच वाला बन जाता है ना 60 डिग्री इक्विलेटरल। यार क्या बात, अनाड़ी वाली बात कर दी। ये आर दिया था, ये आर दिया था, ये आर दिया था, ये लाइन ऐसे है, ये है कुछ, ये भी आर होगा, ये तुमने बोला इसके बराबर, ये 60 डिग्री। इसके अपोजिट कौन सा 60 है? इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल देखो ना, ये कहां से आ रहा है? जो r के अपोजिट यहाँ पे आर के अपोजिट कहां? आर के अपोजिट यहां कुछ है ही नहीं। यहाँ r है ना सर, ये वाला, वो r के ये वाला, यस सर, इसके अपोजिट कौन सा है? वहाँ पे है ना 60 डिग्री सर, यहाँ पे, यस सर। हाँ, इस r के अपोजिट 60 डिग्री होगा, इस r के अपोजिट 60 डिग्री है, तो इस r में कहां से चले गए? और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में घुस रहे हो। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक ट्रायंगल से ट्रांजिशन कर रहा है दूसरे ट्रायंगल में, वो क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इसने बोला इस r के अपोजिट यहाँ कितना है, तो इस r के अपोजिट भी जो यहाँ पे होगा, या ये यहाँ पे भी r है, तो यहाँ पे भी 60। यार ये वाला ट्रायंगल है, तुम इस वक्त इस वाले ट्रायंगल में ऑपरेट कर रहे हो। तो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ओह, ये कैसी बात कर दी आप? ऐसा कौन सा रूल बताया मैंने आज? अगर ये r है और ये r है, इसके अपोजिट ये एंगल बराबर होगा इसके अपोजिट वाले एंगल, यानी ये, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। अब यहां से नजर को साथ इधर से नजर को, इधर से। अब सुनो मेरी बात, मैंने इधर से r बनाया, क्या बनाया है? ये इसके बराबर नहीं है, और है लेकिन भी r बन गया, ठीक है? पूरा सुनना है। तो यहाँ पे किसके, कौन किसके बराबर होगा? शाबाश बताओ। हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट इक्वल एंगल्स होते हैं, ना कि एक ट्रायंगल में तुमने देखा यहाँ 60 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल में अंदर है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो? समझे या नहीं समझे? तो ये तुम कभी नहीं कर सकते।
इस आर्क के अपोजिट 60 डिग्री है, तो इस आर्क के अपोजिट अगर 60 डिग्री है, फिर इस आर्क के अपोजिट 60, ना कि तुम अगर इधर चले। समझे या नहीं समझे? एक ख्याल, प्रैक्टिस काम कर। अगर सवाल करा चाहिए जरूरी प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम आसा वारिया ब्रोन लास्ट में मुझे वो आर और ये आर भी 120 आ रहे, इसलिए मैंने सोचा डज नॉट मैटर तुम्हारा आंसर सेम आया या नहीं आया, जो तुमने कहा वो सही। एक जगह अप्लाई होगा, दूसरी जगह अप्लाई वक्त देश है कम वही। आई बात, दिस इज नॉट द रूल। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट द रूल, नेवर एवर डू दिस। ये मगर ये है, ये कॉमन मिस्टेक है, इसने तो भी पॉइंट आउट किया, ये कॉमन मिस्टेक। यहाँ के ऑपोजिट क्या है? 60 डिग्री। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ के ऑपोजिट 60 डिग्री है, ये भी आर है, तो इसके ऑपोजिट यहाँ 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आर है। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को कन्फाइन करो, डोंट मूव फ्रॉम वन टू अनदर। आई बात समझ? डोंट मूव फ्रॉम वन टू अनदर, रिमेंबर दिस थिंग वेरी 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 केयरफुली, ओके? मगर प्रैक्टिस करो, ऐसे डर लगता है। अब सुनो, ये कितना दिया? ये भी कितना होगा? ये क्यों होगा समझदार? ये क्यों होगा? रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं? शाबाश। डायमीटर का हाफ बोलो, पॉइंट नहीं बोलो, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जहां पे भी डिस्टेंस देखोगे वो क्या होती है? ठीक है, तुम लोगों को भी प्रॉब्लम। तो ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री हो, ये भी 60 डिग्री, इसमें कोई शक किसी को? कोई शक नहीं, हाँ पूरा सटीक है ना? अब सुनो मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, अगर मैं इधर से इधर एक लाइन मार, नाम दे दो इसको, नाम दे दो, ये गुम नाम भी है, हो गया सवाल खत्म। देखो कैसे, अब जरा मुझे बताइए क्या पता? शाबाश शाबाश शाबाश। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है, ये देख रहे हो? मैंने ये बनाया था, इधर देखो, ये आर, इधर से नजर रखना, ये आर यहाँ पे है, यहाँ के ये कितना बना रहे हैं? यहाँ 60 डिग्री बना रहे हैं। यही आर जो है, अगर मैं इधर से इधर लाइन मारूं, यहाँ से नजर रखना, यहाँ से नजर रखना, अगर मैंने इस तरह डाल दिया ना, मैं इधर से मारूंगा, क्या है 90 डिग्री होता पूरा? कोई जो मन करेगा, क्यों? सारी थ्योरम अप्लाई करना, क्योंकि डायमीटर पे बना एंगल, बाउंड्री के साथ है। वेरी गुड। अगर ये 60 है तो ये तुम्हारा 30 हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अभी रुक जाते हैं आराम से, ये भी हो। अब मुझे बताइए जरा एक बात बताओ मुझे, ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, यहाँ से देखो, ये वाला एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है? ऐसे ही ना, बताओ कुछ, किस वाले आर्क को, किस वाले आर्क को ले? शाबाश, जल्दी बताओ, किस वाले आर्क को लेके? CDR। बताओ ये एंगल कोण की तरफ क्या बना है? मुझे आपको पता है ना हमें निकालना क्या है? मैंने एक्चुअल में डायग्राम आदि बनाई थी, इसलिए दिख नहीं रहा, डायग्राम ऐसी थी, ये थी ना डायग्राम, निकालना तो ये एंगल, मैं उधर थे, ये निकालना, यही चीज निकाली थी। अब बताओ, ये तो 90 डिग्री यहाँ पर बढ़ गया, 90 डिग्री। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, CD, मुझे ये वाला एंगल निकालना, दिस एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे कुछ तरीके हैं। एक तरीका मुझे ये है कि देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो कैसे देखता हूँ चीजों को, आप देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर मुझे ये एंगल भी पता हो, ये एंगल भी पता हो, क्या ये निकलेगा? या तो ये पूरा पता हो, ये पूरा पता हो। सर अगर ये 90 था तो ये भी 90 था, 180 होगा। रुक जाइए एक सेकंड। अब सिर्फ जो तुम्हें देखना था ये एंगल कितना है, कौन सा? अब ये वाला एंगल कितना आ रहा है देखो, इस आर्क में, किस आर्क में? विच आर्क? तुमने बोला CD आर्क, इसने कितना एंगल बनाया? CD वाली आर्क में कितना बनाया? 60 डिग्री।
तो यही आर्क जो है यहाँ पे कितना ये बना है? 30 डिग्री बना है। बोलो क्लियर है? ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, यहाँ पे आंसर कितना है? 60 समझे आंसर? कौन सा रूल अप्लाई हुआ? आर्क वाला। कौन सा वाला हो? ये एक डायमीटर जो बना हुआ एंगल है वो 90 डिग्री बना। वो क्लियर हो रहा है? और कोई तरीका दिख रहा है? अभी जो पढ़ा वो वाला तरीका भी अप्लाई कर दो, इसी खत्म हो गया। ये जितने भी चीजें दिखा रहा हूँ ना, सारे अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। आ रही है बात समझ? ये याद रखना। कोई और तरीका बनेगा? कोई और तरीका? अच्छा इधर से मार दो लाइन, ये भी है 90 डिग्री। कहां से बन जाएगा? इस साइड से बन जाएगा 90 डिग्री, वापस आंसर निकल जाएगा। एनीवेज इधर देखो, अब नजर रखो तुम एक चीज जो है, जो अब वाला चीज है जिसको तुम नजरअंदाज कर दो और जनरली किया भी जाता है क्योंकि दिखता नहीं है। ये किसके बराबर था? आर। तो ये मुझे पता है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, यही है। ये 60 है, हाँ? 60 है। अब देखो बी इस वाले कॉर्ड को समझ आ रहा है? बी ये एक कॉर्ड माना मैंने, बी दूसरी कॉर्ड क्या मानी? नहीं आ रही आवाज। बी का और ए का क्या यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है? बी और ए का क्या एंगल 180 डिग्री बन रहा है? अच्छा तो सी और डी क्या सेंटर पे तुम्हारा 60 डिग्री बना रहे हैं? तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जो एंगल बनता है क्या वो हाफ ऑफ y माइनस x होता है या नहीं? सवाल खत्म। नहीं आई बात? वो पढ़ाया ना अभी मैंने, क्या पढ़ाया है? ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल देखो इसने भी बनाया ना, इस वाली कॉर्ड ने और इस वाली कॉर्ड ने। देखो ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, कॉर्ड दिखने के लिए दिखा रहा हूं। इसको कोई देखेगा ही नहीं, ये कॉर्ड दिख रही। कॉर्ड का बी एंड और इस कॉर्ड का कितना बना है? डू यू अंडरस्टैंड? मैंने अभी तुम्हें बोला यानी एंगल BOA कितना दिया है? दूसरा एंगल COB। समझ आ रही है? ठीक है, तो याद रखना O के बदले क्या लिखूंगा? B जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको X है, BX हमेशा बराबर होगा। ये बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो याद रखना BXA वाला है। BXA कौन? समझे? ये बात। या CXA O की जगह जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं CXA, यही वाला है। ये किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एंगल X प्लस एंगल, मतलब यही BOA जो भी आपने इसको नाम दिया, हाफ ऑफ एंगल। अगर इसको तुमने y नाम दिया, इसको तुमने कितना दिया नाम? तो होगा हाफ ऑफ y माइनस एंगल। माइनस माइनस बाहर बन रहा है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? हाफ ऑफ ये 180 डिग्री माइनस 120 का आधा कितना होगा? यही किया। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखो दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट की हुई दिखाई, ठीक है? चले चले आगे चलो। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट की हुई दिखाई। ये मैंने पॉइंट बी माना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तुम्हें दिया है गिवन एसएससी मेंस का फिर से क्वेश्चन गिवन। अब मुझे वैल्यूज बराबर याद नहीं है तो मैं कुछ भी ले लेता हूं, बट ये बिल्कुल वो ये सेंटर ओ दिया हुआ है, एंगल KOC इज इक्वल
80 degrees. And angle BOB is equivalent to 75 degrees. Find angle APD. Fast. कितना आया 12.5 12.5 ठीक है 12.5 तुम्हारे ऑप्शन give me a moment time क्या होगा give me a moment hello sorry 1 minus power of x plus ABC to ABC right here 1 half of x plus y 77 अरे ये 155 कर इसको 77.5 minus कोई कितने ABC कितना मारेगी 17 माइनस 1.5 कितना आया भाई 102.5 कितना आया 77.5 नन ऑफ दैट आएगा सर नन ऑफ दीज याद ये तो सर और आप देखिए ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा डाला क्योंकि सर वो स्ट्रेट लाइन होती है ना सर उसका वैल्यू 180 होता है एब्सोल्युटली ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला सर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिड इट रॉन्ग डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग तुम्हें जो एंगल दिया हुआ था क्या क्या दिया था समझ में कितना आया तुमने किया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा इधर देखो ये दिया है मैंने एओसी कितना दिया है हाँ? DOB कितना क्या यही दो कॉर्ड्स जो है ये वाली कॉर्ड और इस वाली कॉर्ड का है सेंटर पे कितना एंगल बना है तो यहाँ पे भी ये दो कॉर्ड्स कितना एंगल बना है तो मुझे बोलिए जहाँ ये इंटरसेक्ट करे ये तुम्हारा हाफ ऑफ x प्लस वाई ना कि ये बच्चे जल्दबाजी में ये करके इधर देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है उठा के मार देते हैं 90% पीपल पहले तो आएगा नहीं आदत होता सवाल ही नहीं पैदा होती अगर ये आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी ना आप हाथ पैर मार लो उसके बाद बना के दिखाओ 10 दिन में सवाल ही नहीं आधे तो इसमें भी राइट एंगल ढूंढेंगे कहाँ आधे इसमें भी राइट एंगल ढूंढेंगे उनको राइट एंगल के आगे निकलते नहीं ठीक है तो मैंने क्या बोला मैंने बोला ये एंगल तुम्हारा हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ एंगल y तो ये तुम्हारा बनेगा हाफ 80 प्लस 75 इज 140 तो ये बन गया तुम्हारा 77.5 डिग्री यानी ये तुम्हारा 77. तो मुझे बोलिए ये पूरा तुम्हारा 180 होता है या नहीं होता तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 77.5 होगा तो ये तुम्हारा कितना बन गया 102.5 ये तुम्हारा आंसर था यानी नन ऑफ दीज क्लियर हुआ हाँ
क्यों यही वाला एंगल क्यों आ गया? आपको मैंने अभी बोला ए और सी दिया था, ए और सी बना रहे थे, तो यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, तो ए पी सी तुम्हारा बनेगा हाफ ऑफ एक्स प्लस ए पी सी। अगर इन दो का दिखाया हो, ये दो कितना एंगल बनाएंगे यहाँ पे? ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो तुम बोलोगे सर आप ये वाला क्यों दिखा, ये वाली दो कितनी बना रही है सेंटर पे, ये मानो सेंटर हो, मान लो इसने बनाया एक्स, कितना बनाया? अब देखो ये और ये लिया मैंने, अब दूसरा क्या लूंगा? ये और इसने बनाया मान लीजिए ऐसे, इसने बनाया वाई, कितना बनाया? ठीक है, तो मुझे बोलो कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? फिर से दो साइड ऑफ कॉर्ड्स बना रहे, कौन सा वाला एंगल? तुमने बोला सर इंटरसेक्टिंग वाला एंगल, लेकिन किस किस का? ए दिस एंड इंटरसेक्ट पॉइंट बी, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? इससे ज्यादा एडवांस नहीं जा सकता मैं। आई बात समझ? ठीक है, आगे चलो, चले चले। सवा 10 पहली तो बोला मैंने, ठीक है, वो जो डाल दिया था वो चेंज करा दिया। 45 मिनट की कोई क्लास नहीं होती, रीजनिंग की और आई बात समझ, वो भी पहली बार। टाइम टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं। सेमिनार है क्या नहीं है, आई एनालिसिस, ये जो क्लास है 7 से लेके 7:30 से लेके 10:30, इसमें ना कोई स्लॉट घुसेगा ना किसी स्लॉट के पार जाएगा, ये याद रखिए। चाहे सेमिनार हो, कोई भी टीचर हो, किसी को क्लास हो, इसके बाद में इस स्लॉट के साथ कोई टच नहीं। आई बात समझ? आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यू नो आई कैन इजीली डू दिस। कभी कभार मैं कितने बजे आ रहा हूँ? 8 बजे। Can't I extend the time just to tell them that push the classes back further by 30 minutes? मैं आपका ब्रेक का 15 मिनट लेता हूँ। मैंने कभी भी, चाहे वो टीचर नया आया हो, छोटा हो, कोई भी, कभी भी मैंने उनके स्लॉट में नहीं घुसा हो, ना ही अच्छा लगा। हर किसी का अपना होता है, ना ही किसी को अपनी टेरिटरी में आने दें। आए आप सुनो ऐसे, और इसमें टीचर का रोल नहीं, वो बेचारे को कहाँ पता है, मुझे कहाँ पता है, उसको कहाँ पता है, मैनेजमेंट कभी कभार हो जाता है। अब आज सेमिनार था तो जैसा 11 हाँ, दूसरा होता है कि स्क्वीज करना टाइम, मतलब कि ओवरऑल जैसे टाइमिंग, ओवरऑल जैसे आज जैसे जुमा जो आसान है ना, आप टाइम को रिड्यूस करते हो, उस दिन क्लासेस की ड्यूरेशन छोटी कर सकते हैं सब में ओवरऑल। डू यू अंडरस्टैंड? दूसरा कुछ और होता है, सेमिनार है, किसी को कहीं जाना है, तो फिर हम रिड्यूस करेंगे। पार्ट खराब थोड़ी होने दूंगा मैं, थोड़ी रीजनिंग खराब होने दूंगा, बिकॉज इट इज मी हु इज टीचिंग। आई नो दैट सुबह की क्लास अगर 1 घंटे की होती, आप लोग आते 20 मिनट बाद, मैं आता 15 मिनट बाद। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो क्लास में पहले मैं तुम्हारे कंफ्यूजन या क्लियरिटी ले लेता, तो आधे घंटे का क्या पढ़ाता है कि नहीं? अब ये है मैथ क्लास, अब चलो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, मैथ में क्या करूँगा? वो भी कल भी मैं, बिकॉज मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो दिस इज प्रोफेशनलिज्म। वन शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इजंट इट? इट्स ये नहीं, गलतियां हो जाती हैं, मुझसे होती हैं, एवरीबॉडी, बट बाकी सारे अच्छे हैं। तो बस जितना इंडिपेंडेंट हर कोई चीज़ रहता है ना, उतना अच्छा है। ओवरऑल फिर एक इंस्टीट्यूट जो है वो एक ओवरऑल एमएलगम बनता है हर किसी चीज़ से, तो डिपेंडेंसी ज़्यादा ना हो, उस क्लास की इस क्लास पे, इस क्लास की उस क्लास पे, तो ओवरऑल ये अच्छा चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं। एंड I hope you are getting the best and you might be getting the best. इसलिए टाइम मैनेजमेंट का छोटा मोटा मसला होता है, हो जाता है। क्या बोला था मैंने? दूसरा सवाल इधर देखो, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल पहले क्या है? ये है सर्कल, क्या कह रहा है? ये है इसका सेंटर, क्या है? फिर से पूछा गया है, मैं देखूंगा कौन मारेगा। इधर दिया है कॉर्ड CD, क्या दिया है? इधर भी से भी दी है कॉर्ड AB, क्या दी है? ये देखो मैं डिकोड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में डायग्राम सीधे हो, मैं कॉर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद बोला है लाइन इज ज्वाइनिंग
परपेंडिकुलर डाला गया, कहां से? कॉर्ड से, विच टचेस द सेंटर। परपेंडिकुलर डाला गया कहां से? सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया किस पे? कॉर्ड पे, ठीक है। तो ये नाम दीजिए m, ये नाम दीजिए n, ओके। देन इट वाज सेड दैट देयर इज अ पॉइंट x ऑन द सर्कमफरेंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट प्रॉपर्ली, कौन सा पूछा गया। आपको पूछा गया है कि ये सी है, ये डी है, बिल्कुल यही वाला है। तुमसे पूछा गया ये वाला एंगल, आई कैन सी ये एंगल किसके बराबर है, उसकी डी पूछा। शाबाश, बनाओ 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 उसको। ये वाला नहीं पूछा गया, तुमसे पूछा गया ये वाला है, पास यानी यहाँ से ये नहीं पूछा। इस पॉइंट को आप नाम रखिए आर, इसको नाम रखिए, अब इजी बन गया, ये तो खत्म हो गया। ये पूछा ना ना ना, पेन नीचे करो, इसमें क्या पेन यूज कर, देखो इसकी तरफ, देखो इसकी तरफ, पेन नीचे करो, हाँ पेन नीचे करो सर। ये नीचे से क्या बन गया दूसरा, ये डी से, वो तो डी से थोड़ी का, अच्छा तो दूसरी डायग्राम बना देते हैं, क्या चार बन गया इसमें, पहले तो कर दिया था, अब दूसरी बनाओ। तो फियर मत लाया करो यहाँ पे, ये फियर है आपकी, रफ लाया करो। बता बता आंसर बताओ। आंसर मुश्किल हो नहीं, मुश्किल नहीं है। 45 किसने दिया? मैंने तुम्हें आंसर जो है ना ऑलमोस्ट बोलते हैं उसको बना के देना, उसको बोलते हैं बना के देना। आप बोलोगे कैसे? शाबाश शाबाश शाबाश, पहले सोचो उसके बाद करेंगे। आंसर आएगा इसका 90 आएगा, कहाँ से कैसे आएगा? हाँ? मैं जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए बोला ना यहाँ रफ लाया था। क्या लाया करो साहब, 90 कहाँ से आ गया? अब मुझे यही चीज देखना है, क्योंकि ये जानबूझ के इसमें मैंने एक चीज रखी थी जिसकी बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या रखी थी? और वो डेफिशिएंसी जो है तुम लोगों को बहुत चीजें गलत करवाएगी। जो चीज पता भी होगी ना तुम्हें, तुम तब भी वो अप्लाई नहीं करोगे, और तुम गलत चीजों को जो मैंने कभी बोला नहीं होगा उसको अप्लाई करने बैठोगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड एन आंसर। टेल मी हाउ यू गॉट एन आंसर। जब दो परपेंडिकुलर मीट हो जाते हैं वो 90 डिग्री, जब दो परपेंडिकुलर्स मीट हो जाते हैं वो 90 डिग्री, क्या मैंने अभी ये पढ़ा है? हाँ? तुम मत करो आगे। इसी चीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर दो परपेंडिकुलर्स मीट होते हैं, ये एक कॉर्ड है, इसको यार तुम खुद भी तो देख सकते हो, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या इन्होंने 90 डिग्री माना है? तो तुम्हारी थ्योरम ठीक है। आगे बोलो, खुद से देखो, बनाई ना खुद से थ्योरम, बनाई खुद से थ्योरम या नहीं बना, वो क्या होता है वो बाद में पता। आगे बता, तूने क्या लगाया? तूने 90 निकाला, कैसे निकाला? तुम्हें 10 बार चेंज करनी पड़ेगी बीच में डायग्राम। कितनी? 10 बार। मैं 10 बार गलत लिखूं, मगर उसका मकसद हो। बता 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 क्या लगाया? 90 तुमने निकाल, चलो से गेट बोलो तो 90 यस यस यस। कहाँ से? अच्छा, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर उसे क्या होगा? उसे क्या होगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। मैंने ये किया, इधर लिया, इससे फिर ये इधर लिया, फिर उसे क्या होगा? तब ये छोटा वाला रह जाएगा। ये क्वेश्चन जो था इतना मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन बड़ा आसान दिया था। देखो क्या दिया था, ऐसे ही नजर। अब जरा निकाल के देखो, अब जो मैं कर रहा हूँ वो निकाल। क्वेश्चन जो दिया था विचार,
दो कॉर्ड एक ही साइड से दिए, सेंटर से दिया था इस पे। ये देखो क्या बोला गया, कहा था ये जो है ये मिड पॉइंट ऑफ CD क्या है, नई डायग्राम पूरा बताओ। सेंटर क्या है, उसके बाद तुम्हें कॉर्ड दिया है एक CD, क्या दिया है, उसके बाद दूसरा कॉर्ड CB दिया है, क्या दिया है, फिर बोला है देयर इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड N, क्या है मिड पॉइंट किसका, कॉर्ड का, N दिया है मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन है ऑफ CD। उसके बाद दिया है M इज अ मिड पॉइंट, M दिया है मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट दिया है CB, ठीक है, M दिया है मिड पॉइंट किसका, CB का दिया है। इज इट क्लियर? तो उसके बाद क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है लाइन ज्वाइनिंग दिस, ये तुम्हारा S, ये तुम्हारा Y, तुमसे पूछा गया है, पूछो यहाँ पे X है, अब बनेगा ये एंगल इसको बराबर। अब बताओ क्या होगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो सेंटर एंगल होता है 90 डिग्री। अब तुमने सही बोला, बहुत बढ़िया, अब सही हुआ। इससे पहले जो हुआ था वो तो टूटा फूटा, वो था 90, वो मैंने इधर से और मैं सीधा था वो मिड पॉइंट पर था। वो सही 90 डिग्री तो सही था, लेकिन तुम फंस जाते हो, यहाँ पे दूरी रखी थी इन दो के बीच, राइट, यू रिक्वायर्ड एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दैट। एनीवे जस्ट हैव अ लुक हियर। अब देखो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बोला जो भी लाइन सेंटर से जाती है और कॉर्ड पे 90 डिग्री पड़ती है वो उसका क्या होती है, कॉर्ड का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से पास होती है। उल्टा भी ट्रू है कि अगर मिड पॉइंट से तुमने लाइन उठाई और उसको सेंटर से पास किया वो हमेशा ऑल्टीट्यूड, और यस सर 90 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आराम से सुनो। अब क्या करोगे इसके बाद, ये 90 है, ये 90 है, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ कॉर्ड बन गया, फिर उससे क्या होगा, चलो मैं बस जानना चाहता हूँ आप क्या करेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और चाहिए, ऐसा हुआ 90 डिग्री बन गया ना। अच्छा अगर ये तुम्हारा कितना बन गया 90, ये कितना बन गया 90, फिर इसका मतलब क्या होगा, क्या करोगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो, क्या इसमें तुम्हारा क्लियर नहीं हो जाएगा सारा। अगर हम वहाँ से भी मिड पॉइंट डालेंगे सी से, वहां से मिड पॉइंट, इतना तो क्लियर है ना। देखो ये वाली जो आर्क है तुम्हारी, इधर से नजर रखो, ये वाली आर्क, हाँ ये वाली आर्क सेंटर पे कितना बना है, ये वाला एंगल, मतलब ये जितना भी एंगल होगा, मान लीजिए अगर ये मैंने 2 थीटा क्या लिखा 2 थीटा, तो यही आर्क तुम्हें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएंगे, तो तुम्हें सिर्फ ये निकालने की दूरी। अब बताओ कैसे निकलेगी, सर अगर हम ON से पैरेलल लाइन डालेंगे DP और यहाँ पे ON से पैरेलल लाइन, यहाँ पे जो कार्ड बन जाएगा किसके पैरेलल डालेंगे, ON के पैरेलल कहाँ से डालोगे, यहाँ पर ये, मगर यहाँ से यहाँ जो लाइन तुम ज्वाइन करोगे वो खुद से कहाँ से पैरेलल बन गई इसके, ये बताओ। तो यार तुम लोग कैसे खुद से कैसे मतलब पैरेलल बनी, ये x तो यहाँ पे भी रख सकता था ना, ये x को यहाँ पे भी रख सकता था, साइक्लिक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके ये सोचोगे इस पे, अभी करके देना, ठीक है, आफ्टर द क्लास यू विल डू दिस, इज इट क्लास, ठीक है, ओके 10:15 up। ठीक है, और मुझे बताना ही किसके बराबर है, चाहे इन टर्म्स ऑफ थीटा बोलो या 2 थीटा बोलो, आई बात समझ। सर इसका आंसर 45 है, 45 तो इसका कभी भी नंबर में आंसर आएगा नहीं, रीजन यही है नंबर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देखना आज, ठीक बराबर तो आएगा ही नहीं जब तक इसका वो एक डूइंग गुड, नाइस।
और